आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मुफ्ती साहब मेरी अम्मी और बेगम के दरमियान पिछले 5 माह से मसले चल रहे हैं, बिल्कुल दरमियान में चल रहे हैं उनके मसले, यानी बिटवीन में चल रहे हैं। जहाँ मेरा ससुराल है वहीं मेरी बहन की शादी हुई है। बहुत ही डेंजरस काम हो गया मेरे भाई, 2 इसराइल एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। अब वो ससुराल वाले मेरी बहन को तंग करते हैं और मेरी अम्मी मेरी बीवी को इस मामले पर तंग करती हैं। ससुराल वाले आपकी बहन को तंग कर रहे हैं, यानी बहन के ससुराल वाले, और मेरी अम्मी मेरी बीवी को तंग कर रही हैं इस मामले में। इस पर ज़रा नज़र डाल के इरशाद फरमाएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखें, फ़िलहाल तो आप सिर्फ डूब के मर ही सकते हैं, इसके अलावा मेरा ख्याल है कुछ नहीं कर सकते आप। टेंशन से भी मर सकते हैं आप, या तो पानी में डूब के मर सकते हैं या टेंशन से मर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, खुदकुशी हराम है, इसलिए मैं वो ऑप्शन भी तो नहीं देता कि पानी में डूब के मरे। देखो, अपनी बेगम को अपनी अम्मा से अलग कर दें। आजकल जो है ना, जहाँ मियाँ सास बहू में मसले खड़े हुए तो फिर उन मसलों का मेरे इल्म में कोई हल नहीं होता, बहुत मुश्किल है। एक हल होता है कि लड़की के जो माँ बाप है ना, वो लड़की को सपोर्ट ना करें। वो कहे तुमने ज्वाइंट फैमिली में अम्मा सास के साथ जैसी तैसी ये बर्दाश्त करना है, फिर बहू किसी तरह एडजस्ट हो जाती है सास के साथ। लेकिन आजकल ऐसी माएँ हैं नहीं मार्केट में जो अपनी बेटियों को ससुराल में एडजस्ट होने का ऑर्डर करें, हुक्म दें। वो बेटियों को सपोर्ट कर रही होती हैं, उसका नतीजे में बेटियों में वैसे ही बर्दाश्त आजकल बहुओं में नहीं है, और ज़्यादा बर्दाश्त से मामला बाहर हो जाता है। सासें वैसे ही कंट्रोल में नहीं होती, यानी आपके कंट्रोल में आपकी अम्मा तो होंगी नहीं, तो अम्मा की तरफ से भी बाज़ दफ़ा ज़्यादती हो रही होती है, बाज़ दफ़ा बीवी की तरफ से ज़्यादती हो रही होती है। ये फैसला मर्द के लिए करना कि इनमें कौन सच्ची मुच्ची का जालिम है, कौन झूठी मुट्ठी में जालिम है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ख़वातीन की तबीयत में ठहराव नहीं होता। दलाइल से किसी का तज्जिया करना नहीं, जज्बात ज़्यादा होते हैं उसमें, बहस में दलाइल कम होते हैं, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। फिर अम्मा के सामने आदमी उलझेगा कैसे, माँ से कैसे लड़ेगा, तो बड़े मसाइल होते हैं। ये जब हल हो जाते हैं जब माँ बाप अपनी बेटी को सपोर्ट ना करें, और वो सपोर्ट इस तरह से करें कि भाई तुमने वहाँ रहना है, ससुराल अब हमने तुम्हें घर में रुख्सत किया, वो तुम्हारा घर है, सास से अब तुमने बना के रखनी है, कड़वी कसीली हो जाए तो बर्दाश्त करनी है, कल तुम ही इस घर की मालिका बनोगी। लेकिन कहाँ ऐसा हौसला माओं में नहीं है। वो खुद बेटी ज़रा से 2 आंसू आके भाती है, माँ लड़ने के लिए पहुँच जाती है, मेरी बच्ची के आंसू मुझसे नहीं देखे जा रहे, फिर और मामला ख़राब हो जाता है। तो ज़र्फ़ छोटे हो गए हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी बेगम को अपनी अम्मा से अलग रखें आप। अच्छा, आगे भी इनका सवाल है, चलो मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। कह रहे बात तलाक तक पहुँच चुकी है, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि मैं और मेरी बीवी 3 साल से दिन रात माँ की खिदमत में लगे रहते हैं, लेकिन रिश्तेदारों का फ़ोन आ जाता है और अम्मी को कहते हैं कि आपकी बेटी के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। इस गुस्से में आके मेरी अम्मा मेरी बीवी को बहुत टॉर्चर करती है। यही हल बताया मैंने आपको कि आप बेगम को अम्मा से अलग रखें। भाई, अम्मा को ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। अम्मा कहती है मैंने तुझे जना है, तू मुझे नसीहतें कर रहा है, अम्मा को कौन समझा सकता है भाई। फिर अम्मा और माँ बेटे के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। इससे नतीजा क्या निकलता है, या तो आप डूब के मर जाएंगे, या डिप्रेशन से मर जाएंगे, या बेगम मर जाएगी, डिप्रेशन में चली जाएगी, या अम्मा को कुछ हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि बेगम को आप कोशिश करें, अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो कोई किराए का छोटा मोटा घर ले लें।